हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम देखते हैं कि कोई एक्शन, कोई काम, कोई वर्ब जो है वो पिछले कुछ अरसे से शुरू हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट तक वो जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट में आपके पास नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, नाम भी आ सकते हैं। कि सब्जेक्ट के बाद जैसे टेंस के नाम में मेंशन है परफेक्ट, आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव का हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें हैव के हेल्पिंग वर्ब के अलावा एक और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है जो कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। आपको याद है कंटिन्यूस टेंस में कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है? जी, वर्ब बी। कंटिन्यूस टेंस में वर्ब बी बन जाता है एम, इज, आर और पास्ट फॉर्म में वॉज, वर। वर्ब बी का यहाँ होना ज़रूरी है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस भी है, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट टेंस भी है, इसलिए वर्ब बी की थर्ड फॉर्म आएगी और वो क्या है? बीन प्लस वर्ब, और वर्ब की शक्ल क्या होगी? आईएनजी के साथ। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की आईएनजी के साथ, क्योंकि आईएनजी के साथ हम कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म वर्ब की नहीं इस्तेमाल करते। और आखिर में हमारे पास आएगा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जो परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा बीन जो वर्ब बी की थर्ड फॉर्म है जो कि कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर हमारे पास वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ, और आखिर में ऑब्जेक्ट। ज़रा एग्जाम्पल देख लें। I have been working the whole day. मैं सारा दिन काम करती रही हूँ। इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें एक काम शुरू हुआ था और होता गया यहाँ तक कि इस वक्त तक जब बात हो रही है उस वक्त तक ये काम होता रहा है। इसका स्ट्रक्चर वी, यू और दे के साथ भी वैसे ही रहेगा जैसे आई के साथ आया है। वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। जब बात आएगी ही, शी और इट की, थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो वहाँ पर ये हैव क्या बन जाएगा? हैज़ बन जाएगा। He has been working the whole day. She has been working the whole day. It has been working the whole day. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I have been waiting for the guests since noon. You have been learning Chinese for 2 years. We have been trying to solve the problem since yesterday. They have been living here since 2001. Mr. Usman has been teaching for 2 hours now. Natasha has been playing the piano since she was 4. Natasha 4 साल की थी जब से वो पियानो बजा रही है। It has been raining since morning. हाँ, आपने देखा होगा कि या तो सेंटेंस में सिंस है या फॉर है और उसके बाद टाइम की बात हो रही है,
तो क्या हम किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर बगैर किसी बंदिश के लगा सकते हैं? नहीं, इसके कुछ असूल हैं और वो हमें जहन में रखने की ज़रूरत है जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सिंस और फॉर के इस्तेमाल को अच्छी तरह सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंस और फॉर के इस्तेमाल के बगैर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का इतना सेंस नहीं बनता। इससे हमें पता चलता है कि कोई काम था जो एक सर्टेन पीरियड में शुरू हुआ था और प्रेजेंट टाइम तक होता रहा है। एक एग्जाम्पल देखें। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2001। जहाँ हमने सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वहाँ हमने स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है कि कब से वो यहाँ रह रहे हैं, 2001 से। तो दैट मीन्स कि सिंस का वर्ड हम यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे एग्जैक्ट या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। पास्ट में कुछ अर्सा पहले या ज़्यादा अर्सा पहले जब हम किसी एग्जैक्ट टाइम की, डेट की या ख़ास स्पेसिफ़िक टाइम की बात करेंगे, स्पेसिफ़िक डे की बात करेंगे, स्पेसिफ़िक टाइम ऑफ द डे की बात करेंगे, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, तो फिर हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर कब यूज़ होगा? दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। कितने सालों से वो यहाँ रह रहे हैं? 5 साल से। यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा है कि वो 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 5 साल कौन से हैं, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ। तो फॉर के साथ किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं हुई, बल्कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, अमाउंट ऑफ टाइम। जब भी आप अमाउंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, 5 months, 5 years, 2 days, 5 minutes, 2 years, जब भी आप टाइम पीरियड की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो आप फॉर का वर्ड यूज़ करेंगे। और ये सिंस और फॉर के वर्ड्स जो हैं ये हमें बताते हैं किसी भी एक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में, कि ये होता रहा है, कि ये काम होता रहा है इतने टाइम से या इतने टाइम पीरियड से। तो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू कि सिंस और फॉर का वर्ड जो है आपने कैसे यूज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। और इसको सिंस को आप यूज़ करेंगे जब आप एग्जैक्ट टाइम, कोई भी टाइम एग्जैक्ट मेंशन करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का वर्ड आप यूज़ करेंगे जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, जब अमाउंट, टाइम अमाउंट की बात करेंगे, टाइम की अमाउंट की, के कितने अरसे की बात है, अरसे की बात जब हम करेंगे। एक और बात जो आपके ज़हन में आ सकती है और जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, वो है, कोई ये भी सोच सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हैं वो एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं अगर हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ये दोनों टेंसेस डिफरेंट हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से बात करने के लिए डिफरेंट टेंसेस यूज़ होते हैं। इसीलिए हमें सीखने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से इन सारे टेंसेस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल देख लें। शी हैज़ वॉश्ड ऑल द डिशेस।
ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैज़ वॉश्ड। यहाँ पे बीन नहीं आया, आईएनजी नहीं आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हैज़ के साथ, ठीक है। तो दिस इज़ परफेक्ट टेंस। इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि उसने बर्तन धो लिए हैं, वो बर्तन धो चुकी है। तो यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे है? फोकस है रिजल्ट पे। रिजल्ट क्या है कि अब ये काम हो चुका है। इंस्टेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें, शी हैज़ बीन वॉशिंग ऑल द डिशेस। यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे है कि वो बर्तन धोती रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि अभी अभी उसने ख़त्म कर लिया है ये काम, लेकिन अभी तक ये काम चलता रहा। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज आपने सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो ऐसे एक्शन की बात है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, किसी सर्टेन पीरियड पे स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक होता रहा है। इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट, जैसे हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैव, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ बन जाएगा। इसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्योंकि ये टेंस जो है परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस टेंस का भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा। तो कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर क्योंकि ये परफेक्ट टेंस भी है तो परफेक्ट टेंस के साथ भी इसको अग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है हैव और हैज़ के साथ परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो ये हैव और हैज़ के फ़ौरन बाद आ रहा है, इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वर्ब बी की थर्ड फॉर्म आएगी एज हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ। ये भी आप जानते हैं कि आईएनजी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड या थर्ड नहीं। और आखिर में इस सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है वो आखिर में हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जांपल इसकी हमने दी थी, आई हैव बीन वर्किंग द होल डे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के लिए हमने एग्जांपल दी थी, ही हैज़ बीन वर्किंग द होल डे। फिर इसके बाद हमने सिंस और फॉर की बात की है। सिंस और फॉर में सिंस जो है वो एग्जैक्ट या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, या जैसे डेट्स होती हैं, टाइम ऑफ द डे होता है, मंथ का नेम होता है, या ये सारी चीज़ें। फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ टाइम बताएगा कि कितने अरसे में काम होता रहा है, ठीक है। तो और फिर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के डिफरेंस के बारे में भी हमने देखा। और हो सकता है कि तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का लेसन। अब बारी है आपके काम करने की। आपके काम के लिए मैं आपको होमवर्क में 2 वर्ब्स दे रही हूँ। आज के लिए इतना ही। अब अगर आप इसको अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज थ्योरी जितनी मर्ज़ी आप पढ़ लें, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। बोलने की प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें, तो यकीनन आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर होती जाएगी। Wish you good luck for your homework and for everything, and see you in the next lesson. Till then, goodbye.